क्योंकि यदि वो बच्चा कहती है कि मैं अपनी मर्जी से भी शादी की तो भी वो गलत है, मैं अपनी मर्जी से घर से भाग के आ गई तो भी वो गलत है ना। पांडे जी और उनका जो सोशल मीडिया से लेकर जो इंस्टाग्राम है सारे पर उन्होंने अपलोड किया है, बच्ची के साथ जो है उनका सेल्फी है, बच्ची के साथ जो है सिंदूर लगाए हुए फोटो, ये सारा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसी आधार पर अभी पुलिस ने गिरफ्तार। पांडे जी को सजा होगा, कितना सर सजा हो सकता है? पांडे आजीवन कारावास कम से कम आजीवन कारावास करता है, इस चीज का वो एक्सक्यूज नहीं ले सकता है। बहरहाल आपके लिए मैं ये बता दूं कि उस बच्चे को जितना भी होगा हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे उसको मदद करने का। बच्चे के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है और ये जो इंजस्टिस हुआ है उसमें हमारी जितनी भी भूमिका होगी हम देंगे बच्चे को और उसका केस मुफ्त में लड़ेंगे। बड़ी खबर मैं बता दूं, कल सिवान से जो खबर आया था कि 11 साल की बच्ची के साथ पांडे जी जो है वो शादी कर लेते हैं, वही पांडे जी जिनका नाम है महेंद्र पांडे, और पांडे जी जो है उस बच्ची को अपने घर लाते हैं और पांडे जी बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए जो उसकी माँ कर्ज ली थी पांडे जी से, और पांडे जी उसी के चलते उसकी बेटी को लाते हैं और शादी करके घर में रख लेते हैं। ये मामला जो है पूरा गम पकड़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन अब जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि अभी बड़ी खबर आई है सामने कि पांडे जी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और वो नाबालिग जो लड़की है वो भी गिरफ्तार हो चुकी है। और शिवनंदन सर हमारे साथ है जो कि पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील है और इन्होंने ही फोन किया मैरवा थाना में और जल्द से कार्रवाई हुई। और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं कि अभी दोनों ही मैरवा थाना में गिरफ्तार हो चुके हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर ये जो पहल आपने किया सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा था तेजी से और कहीं ना कहीं ये समाज में गंदगी फैलाते जा रहा था और पंडित जी का जो है कारनामा लोगों के बीच आ रहा था, तो सर आपने ये पहल किया और आपके पहल करने से जो है पांडे जी गिरफ्तार हो गए, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए मुझे जब ये घटना को मैंने देखा सोशल मीडिया के, खास करके उन मीडिया कर्मियों को मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप वो तमाम मुद्दों को सामने लाते हैं जो मुद्दे कभी खबर नहीं बनती थी, दब के रह जाती थी और लोगों के साथ अन्याय होता था। तो इस पूरे चीज़ का श्रेय खास करके सोशल मीडिया कर्मी जो यूट्यूब पर हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आखिर उस सच्चाई से अवगत कराया। और जब ये चीज़ मेरे पास आया और ख़ास करके आपकी चैनल जो है सो मुझसे कॉल भी की, कांटेक्ट किया और आप लोगों ने जब मुझे इस बात पर किया तो मैं तुरंत इस पर पहल करते हुए वहाँ संबंधित थाना इंचार्ज को मैंने अवगत कराया कि अभी इसमें जो है सो बाल संरक्षण इकाई को जो है सो हम लोग दे रहे हैं और भी हम पहल करने जा रहे हैं। तो आपका क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर इसमें FIR हो गया है और हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। और मैंने थाना कांड संख्या के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी मैं थाने पर जा रहा हूँ, वो भी आपको मैं दे दूंगा किन धाराओं में हुआ है, इसका भी बात उन्होंने कहा है। तो इस बात में सबसे पहले तो वहाँ की जो संबंधित थाना है, पुलिसकर्मी है, वो भी बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं कि अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए और बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है कि उन्होंने उसको अभियुक्त को त्वरित गिरफ्तारी का काम किया है। तो ये प्रशासनिक तौर पर भी बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है पुलिस का खास करके। अब रही बात उसमें, देखिए उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म, ये आप शादी की बात आप नहीं कर सकते हैं, ये शादी एक बहाना है अपने पापों को छुपाने का। पंडित जी जिस हिसाब से कहते हैं कि हमारे पास उसकी माँ का जो है बयान है, उसके माँ के बयान, पीड़िता के माँ के बयान के मुताबिक वो पैसा का लेन देन का मामला था, वो उसको कुछ दिन के लिए वो ले गए और ले जाने के बाद वहाँ पर कुछ दिन के बाद वो शादी की बात इनको खबर लगी कि शादी हो गई है। तो ये शो कर रहा है कि पहले उसने दुष्कर्म वगैरह का प्रयास किया, जो भी चीज़, हालांकि इस पर अभी जब तक FIR नहीं आ जाए उस पर विवेचना नहीं करना, लेकिन नैतिकता के आधार पर कानून के और कानून दोनों अलग चीज़ है। नैतिकता के आधार पर तो घोर पाप का काम किया कि एक 11 साल की बच्ची मासूम है, उसके साथ इस तरह का हरकत करना, उसके और कानूनी दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो बच्चे का बयान का इसमें जो सहमति और असहमति का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि यदि वो बच्चा कहती है कि मैं अपनी मर्जी से भी शादी की तो भी वो गलत है, मैं अपनी मर्जी से घर से भाग के आ गई तो भी वो गलत है, क्योंकि माना जाएगा कि बच्चे को आपने बहला के, चूँकि उसमें जो हमारा कानूनी जो है तो पॉक्सो में भी इस बात का जिक्र है कि यदि किसी बच्चे का जो है सो आप बिन उसको अपनी सहमति से भी ले जाते हैं और उसके साथ यदि आप कुछ गलत करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होगी। बच्चे का बयान कि मैं स्वयं गई थी, स्वेच्छा से की थी, तो भी उसका बयान का महत्व नहीं होगा और अपराधी को जो है सो सज़ा मिलती है, अभियुक्त को पूरी कड़ी से कड़े दंड का प्रावधान है। ऐसे परिस्थिति में जो आजीवन कारावास का प्रावधान है उसके लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। अब
सर उसकी माँ का भी लगातार बयान आ रहा है, उसकी माँ रोते हुए सोशल मीडिया पे आ रही है और लगातार बता रही है कि मैं जो है कर्ज दी थी और कर्ज के कारण इतना सब हुआ, और कर्ज पाड़े जी जो है ले गए थे, 2 महीना रखे, उसके बाद से शादी कर लिए, शादी करके अब घर बसा रहे हैं। तो ये माँ का भी सर इसमें दोष माना जाएगा और माँ भी इसमें कानूनी तौर पे पकड़ी जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उसके माँ का दोष कुछ नहीं है। यदि कोई आदमी विश्वास पर काम करने के लिए लेके गया, हालांकि उसमें भी ये कहता है कि आप बच्चे को 14 वर्ष से नीचे के बच्चे को आप कार्य में नहीं लगाएंगे, लेकिन वो व्यवहारिकता में पॉसिबल होता नहीं। वो कहते कि हमारे रिश्तेदार भी थे, संबंधी भी थे, उस आधार पर वो लेके गया, और ले जाने के बाद यदि माँ के मर्जी के बगैर यदि उसके साथ शादी वगैरह है तो ये घोर दंडनीय अपराध है इसमें, और उसके तहत जो है सो उसको सजा मिलेगी। हालांकि बच्ची का जो बयान है उस बयान में बहुत बदलाव है, डर के, फुसला के, बहला के इत्यादि बातें का भी जिक्र हो रहा है। तो अब तो अनुसंधान करता है, लेकिन ये प्रथम दृष्टया इसमें मामला जब कभी भी बच्चे के साथ होता है तो कानून मान लेती है कि उसके साथ गलत हुआ है। अब ये अभियुक्त का काम है कि वो साबित करे कि आपने नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी बात सर है। ये तो फोटो भी आ रहा है ना पांडे जी, और उनका जो सोशल मीडिया से लेकर जो इंस्टाग्राम है सारे पर उन्होंने अपलोड किया है। बच्ची के साथ जो है उनका सेल्फी है, बच्ची के साथ जो है सिंदूर लगाए हुए फोटो है, ये सारा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसी आधार पर अभी पुलिस ने गिरफ्तार भी की है। प्रथम दृष्टया जब मामला बनता है इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो पुलिस के अभी थाना इंचार्ज के बात के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने जो फ़ोन पे जो टेलीफोनिक बात हुई इस पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि गिरफ्तार हो गया है वो। और बच्ची के गिरफ्तारी की जो आप खबर, बच्ची को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, पूछताछ के नाम पर उनका 164 का बयान होता है, मेडिकल होता है, तो वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसके लिए पुलिस अपने पास रखती है ताकि बच्चे को गिरफ्तारी नहीं होती है, पीड़िता की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये जो आपको लेते गिरफ्तार, वो गिरफ्तार नहीं है, पुलिस पूछताछ के नाम पर लाती है, मेडिकल होगा, उसका 164 का बयान जो माननीय न्यायालय में होता है, वो सब प्रक्रियाएं हैं, इसी वजह से ये चीज़ किया गया होगा। और ये खबर जो चली उसके बाद जो लोगों में एक संवेदना उस बच्ची के प्रति उमड़ा। तो ये सब तमाम तरह का चीज़ जो है सो आखिर समाज में है, इस तरह के लोग इतना घिनौना कार्य करते हैं तो आज भी हमारे समाज का जमीर बचा हुआ है, वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और उसके प्रति जो है सो लोगों का गुस्सा जो है सो काफ़ी है। अब देखिए क्या होता है। सर इस तरह का जब भी सामने आता है मामला तो बच्ची का भी अहम योगदान होता है, और बच्ची का लोग जानना चाहते हैं कि जो बच्ची अभी 11-15 साल की उम्र में इस प्रकार का हरकत करती है तो उन लोगों पे भी कार्रवाई हो सकता है, वो लोग भी जेल जा सकती है, उन लोग को भी कारावास हो सकता है। देखिए अभी इस पर कानूनी प्रावधान के मुताबिक आप समझिए, इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत समझिए कि इसमें मेल मेंबर के ऊपर आपको बोला गया है कि आर वर्सेस प्रिंस का एक केस है जिसमें इस बात का जिक्र किया कि कोई नाबालिग बच्ची यदि आपको आके बोलती है कि मैं बालिग हूँ, आप हमारे साथ संबंध स्थापित कीजिए, तो भी आपको नहीं करना। कानूनी दृष्टिकोण से यही कहता है। तो उस बच्ची को सज़ा नहीं होगा, बच्ची के ऊपर कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो मेल मेंबर पर होता है। तो ये कह देना कि बच्ची पर तो नहीं होगा, लेकिन आपको एब्सोल्यूटली कि आप कोई एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। बच्चे का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, यदि वो नाबालिग है, 18 घंटा 18 वर्ष से यदि एक दिन भी कम है तो उसके बयान का और सहमति का कोई महत्व नहीं है, आपको सजा होगा। यानी कि वो जो पांडे जी हैं उनको सजा के लिए तैयार होना पड़ेगा। पांडे जी को सजा होगा, कितना सर सजा हो सकता है पांडे? आजीवन कारावास, कम से कम आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है। और ऐसा भी प्रावधान है सर, उनकी 2 बच्चे हैं, उनकी बीबी है, बीबी को रहते हुए सर शादी कर रहे हैं, तो ये बैगेमी का भी अपराध एक अलग से। यदि उसमें क्या होता है कि जो महिला जो इनकी पत्नी है विधिवत, तो वो पत्नी जो है वो यदि केस करती है कोर्ट में कि हाँ एक पत्नी के रहते हुए उसने दूसरी शादी कर ली, तो वो जो है सो बैगेमी का केस होता है, उसमें अलग से सजा का प्रावधान है। लेकिन शर्त यह है कि पूर्व पत्नी ही केस करेगी, वो थर्ड आदमी नहीं कर सकता है। तो यदि वो पत्नी करेगी तो वो केस बैगेमी का भी केस होगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, यदि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की जाती है तो वो कानूनी दृष्टिकोण से वो शादी इनवैलिड है। इसीलिए यह कह देना पंडित जी का कि मैंने ये दूसरी शादी किया विधिवत, वो शादी जो है सो वैसे कानून के दृष्टिकोण में भी वो शून्य है, वाइड है। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक सेक्शन 5 है, उसमें कहता है कि यदि आपका स्पाउस लिविंग है और आपने शादी किया
तो वो शादी इनवैलिड है और वो वाइड मैरिज है। तो इसीलिए ये कह देना कि मैं और यदि कोई दुष्कर्म करके और बच्चे से शादी कर लेता है और वो बचने का एक मार्ग ढूंढता है तो कानून उसको माफ़ नहीं करता है, इस चीज़ का वो एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता है। बहरहाल आपके लिए मैं ये बता दूं कि उस बच्चे को जितना भी होगा हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे उसको मदद करने का। बच्चे के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है और ये जो इंजस्टिस हुआ है उसमें हमारी जितनी भी भूमिका होगी हम देंगे बच्चे को और उसका केस मुफ्त में लड़ेंगे। शिवनंदन सर मुफ्त में लड़ेंगे? बिल्कुल सर। तो वहां जाकर उस बच्ची से ही मिलेंगे, अगर बच्ची अगर दोषी होगी तो उसको जो अगर निर्दोष होगी तो उसको बचाने का ही प्रयास करेंगे? बच्चे तो पूरा निर्दोष हैं, इसमें अगर मगर लगा के बात नहीं करना। बच्चे का कोई दोष नहीं है, जो भी दोष है उसमें वो अभियुक्त का दोष है जिसने उसके साथ शादी का छल प्रपंच और करके उसकी ज़िंदगी को खराब किया। तो उस बच्चे के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और उस बच्चे को यथासंभव मैं मदद करूँगा। लेकिन उस बच्ची और पांडे जी के अनुसार सर समाज में तो एक गलत संदेश गया है, इस समाज के में जो गलत संदेश गया है उस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, समाज में सभी तरह के लोग हैं, समाज में अच्छे भी लोग भी हैं, समाज में बुरे भी हैं, चोर डकैत बेईमान हत्यारा। उसी को रेगुलेट करने के लिए थाना पुलिस और जेल बना हुआ है कि समाज में जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो समाज में रह के समाज को दूषित न करे, इसीलिए से समाज से काट कर उसको जेल में रखा जाता है। उसकी जगह समाज में नहीं जेल में है और इसीलिए उसको जेल में रखा जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे सर पंडित का है ना, पंडित जी जो कि पूजा पाठ कराते हैं, समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं, वो पंडित जी का इतना घिनौना काम। ये तो अनेकों बार आप देखेंगे कि ये प्रोफेशन से ये कि सभी पंडित जी का जो तो नाम खराब किए हैं। एक लोगों को पंडित जी के प्रति आदर होता है, एक उसको लोग पूजते हैं तो आस्था को भी ठेस पहुंचती है। लेकिन आप केवल ब्राह्मण कुल में या कोई पंडित जी के कुल में आप जन्म लेते हैं तो आपको कर्म भी वो करना होगा कि आपको लोग सम्मान करें। लेकिन इस तरीके से कुकृत्य करेंगे, कुकर्म करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको झेलना भी पड़ेगा, यातनाएं भी, अपमान भी, और उसके लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा, और कैसा लगा हम लोग का प्रयास ये भी बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।